गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम 7th क्लास में साइंस में आज वीडियो नंबर 7 करेंगे। हम वीडियो नंबर 6 तक कर चुके हैं और लगभग जो चैप्टर है हमारा वो हम रीडिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक छोटा सा हिस्सा रह गया है रीडिंग के अंदर, उसे आज हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए, मैंने आपको वैसे तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बता ही दिया था, फिर भी अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम ऐसे इस तरह से टेबल बना के क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंस को। क्या बताया था हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में? क्या होते हैं ये? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी परजीवी, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज़म किसी और ऑर्गेनिज़म के खाने पर जीवित रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड यानी कि खाना प्राप्त करना फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना प्राप्त करना पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी परजीवी न्यूट्रिशन कहलाता है। दे ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कर रहे हैं? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कैसकटा का जो है यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। और सैप्रोफाइटिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, कि जो खाना डेड यानी मृत और डिकेइंग यानी अपक्षरित पदार्थों से मिलता है, मृत जीवों से जो अवशेषों से जो खाना प्राप्त होता है उसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी मृत जीवी न्यूट्रिशन कहते हैं उसे। और ये क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड मटेरियल को। कौन से? डिकेइंग वेस्ट से, यानी कि अपक्षरण किए जाने वाले पदार्थ से। जैसे कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है ना, ये पूरा ख़त्म हो जाता है। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा है और कितना कितना आपको याद है ना। अब इसकी नॉलेज आप देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा। देखिए, हमने अब इस चैप्टर में क्या क्या पता है। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ये हमें पता चल गया कि सभी तरह के जीव जंतु जो हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, पर प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी कोई लिविंग बीइंग है, वो अपना खाना बनाता है और उसे यूटिलाइज करता है, यानी उसका उपयोग करता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। देन हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट, एक जटिल प्रक्रिया है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, और वो जो है प्लांट सेल्स के अंदर होती है। प्लांट सेल्स के अंदर ही होती है फोटोसिंथेसिस। फिर हमने पढ़ा लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, कौन? लीव्स। फिर टिनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और फिर आपको ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का जो है ना पिगमेंट होता है, कलर होता है, और वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट सेल के अंदर। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये अगर एक पौधे की लीव है तो इस पौधे के अंदर बहुत सारी प्लांट सेल्स होंगी। ठीक है, और उस प्लांट सेल के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक बैक्टीरियम होता है। ठीक है, राइजोबियम हम जिसे बोलते हैं, जो क्या करता है? कॉमन इन द सॉइल स्पेशली इन द रूट नूडल्स। मैंने आपको बताया था जड़ें जो होती है नूडल जैसी कर देता है ये। ऑफ लिग्मिनियस प्लांट इज कॉल्ड राइजोबियम। और उसे हम क्या कहते हैं? उस बैक्टीरिया को राइजोबियम कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे कि न्यूट्रिशन के टाइप कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक वो जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, स्वयं पोषी, और हेटेरोट्रॉपिक वो जो दूसरों के खाने पर निर्भर करते हैं, यानी कि परपोषी। तो ये सब हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा था। आई होप आपको रिकॉल हो गई है सारी चीज़ें। अब एक बार हम इसके कीवर्ड्स भी देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं इसके। सबसे पहला कीवर्ड है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन किस के लिए कहा गया है। अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स फॉर डिराइविंग एनर्जी एंड मटीरियल्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है। कहाँ से लेगा? सराउंडिंग्स, यानी अपने चारों तरफ से एनर्जी लेने के लिए और अपनी ग्रोथ यानी अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपनी मरम्मत करने के लिए जो मटेरियल्स लेता है उन्हें ही क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स मैंने आपको बताया था जो प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फोटोसिंथेसिस बताया था, खाना बनाने की प्रक्रिया जो होती है, द प्रोसेस या द स्पेशल वे विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है ना बेटा? इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स में आगे हैं क्या क्या है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्रोसेस, वो प्रक्रिया बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब पानी जो है ना, पौधे जब पानी छोड़ते हैं, वाटर वेपर यानी कि ओस की बूंदों के रूप में, या वाटर वेपर पानी की वाष्प के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में जब पत्तों पर पानी छोड़ देते हैं उसे ही कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आयोडीन, देखिए आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक ऐसा केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के अंदर ग्लूकोज स्टार्च है या नहीं है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं? आयोडीन डाल के। अगर हमने आयोडीन डाला तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा अगर उसमें स्टार्च है तो, ठीक है ना। तो आयोडीन एक केमिकल है जिसे हम स्टार्च टेस्ट के अंदर यूज़ लेते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ये एक कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का एक ऑर्गन आप समझिए इसे, दैट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, जिसके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या है? अभी बताया हमने, ग्रीन पिगमेंट है जो क्या करता है? प्लांट में होता है और फिर फोटोसिंथेसिस में खाना बनाता है सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे हार्ड वर्ड्स या कीवर्ड जिन्हें आप कह सकते हैं वो सारे हैं। देखिए बेटा अब इस चैप्टर की ना एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी और उसके अंदर आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच अप्स, ट्रू फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, बहुत तरीके की यहाँ पे जो है आपकी एक्सरसाइज है। इसे धीरे धीरे करके हम कराएंगे, पर अभी के लिए आप कीवर्ड्स ही लर्न कीजिए, अपनी CW में लिखिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।